प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने जो पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों वो था इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने चीजें जो पढ़ी थी वह थी आर्टिकल। टॉपिक हमारा था वह था आर्टिकल। क्या था प्रिय विद्यार्थियों? आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल का हमने कहा था हिंदी में अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों वो होता है उपपद। क्या होता है? उपपद। तो आर्टिकल की बेसिक चर्चा हम कर चुके थे, फिर हमने इसके टाइप्स वगैरह पढ़े थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था यूजेज ऑफ आर्टिकल। क्या? यूजेज ऑफ आर्टिकल। यूजेज ऑफ आर्टिकल में प्रिय विद्यार्थियों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यूजेज ऑफ आर्टिकल। इसमें से हमने पढ़ा था कि ए का यूज है वो किन किन कंडीशन किन किन परिस्थितियों में होता है, एन का कहाँ होता है और द का कहाँ होता है। ठीक है, तो उसमें हमने ए था उसके बारे में कल चर्चा की थी कि ए की किन किन परिस्थितियों में ए आर्टिकल का यूज होता है, कौन कौन सी कंडीशन होती है। ठीक है, तो यूजेज ऑफ आर्टिकल में आज जो हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों वो पढ़ेंगे एन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जानेंगे कि एन आर्टिकल का यूज किन किन कंडीशन और किन किन परिस्थितियों के अंतर्गत होता है। ये आर्टिकल है जो ये आपकी स्टडी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। महत्वपूर्ण टॉपिक जो है क्योंकि हम जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इस इंग्लिश को केवल मिडिल क्लास या सेकेंडरी के लिए नहीं पढ़ना है, ये आगे कंपटीशन तक के लिए काम आएगी। क्योंकि इस आर्टिकल में क्या चेंजेज होने वाला है। चाहे छठी का विद्यार्थी पढ़े तो आर्टिकल से यही पढ़ना है, चाहे 12th का पढ़े तो भी यही पढ़ना है, चाहे ग्रेजुएशन का पढ़े तो भी इसी को ये पढ़ना है। यानी आर्टिकल ग्रामेटिकल कुछ चीजें फिक्स है, इसमें से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं है। ये जैसा दे रखा है वैसा का वैसा आपको पढ़ना है, हर एक क्लास में सेम चीजें रहेंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों एन आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे? एन आर्टिकल। अब हमने ये चीजें पढ़ी थी कि ए व एन जो आर्टिकल है इसका सामान्य अर्थ, इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है। किसमें? सामान्य अर्थ में, ये पढ़ा था। और जो द आर्टिकल था वह हमेशा विशेष अर्थ में इसका प्रयोग होता है। यहां तक तो पढ़ा था। अब सामान्य अर्थ में एक यूज हमने पढ़ लिया था। आज यूजेज ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे एन आर्टिकल का यूज। ठीक है, एन का मतलब होता है एक। ठीक है, क्या होता है? एक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान ये देनी है, सबसे पहले लिखना है वोवेल्स। नियम नंबर 1 लिखोगे प्रिय विद्यार्थियों, कंडीशन या नियम नंबर 1 क्या लिखोगे? वोवेल्स साउंड, या हम कह सकते हैं स्वर की ध्वनि देने वाले, स्वर की ध्वनि देने वाले, स्वर की ध्वनि देने वाले शब्दों के आगे, या स्वर की ध्वनि देने वाले नाउन से पहले। ठीक है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनका उच्चारण है वह स्वर या वोवेल्स की ध्वनि से होता है। उन सभी वर्ड्स के आगे, उन सभी नाउन्स वर्ड्स के आगे हमेशा एन आर्टिकल आएगा। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि मैं एप्पल खा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या खा रहा हूं? एप्पल। तो लिखूंगा आई एम ईटिंग, ठीक है, खालिस्तान एप्पल। आई एम ईटिंग खालिस्तान एप्पल, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, मैं एक सेब खा रहा हूं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? तो ये एकल के अर्थ में, यानी किसी चीज को सामान्य अर्थ में प्रकट करने के लिए हमेशा एन आर्टिकल यूज होगा। और कब? जब किसी नाउन के आगे
आर्टिकल यूज करना चाहते हैं तो उस नाउन का जो फर्स्ट लेटर है उसका उच्चारण है वो हमेशा स्वर की ध्वनि या वोवेल ध्वनि को शो करता हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण क्या है विद्यार्थियों? दूसरा उदाहरण है जैसे दैट इज खालिस्तान एलिफेंट। ठीक है, दैट इज खालिस्तान एलिफेंट, यानी वह एक हाथी है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा एलिफेंट के आगे भी एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? ठीक है, नहीं डाउट है। आगे तीसरा उदाहरण हम देखें तो दिस इज खालिस्तान ऑरेंज। दिस इज खालिस्तान ऑरेंज, जहां भी आर्टिकल एन आएगा, क्योंकि ऑरेंज का जब उच्चारण करोगे प्रिय विद्यार्थियों तो ऑरेंज के उच्चारण में हमेशा स्वर की ध्वनि आती है। मैंने कहा स्वर की ध्वनि निकालने वाले सभी नाउन्स संज्ञाओं के पहले हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? ये थी एन की पहली कंडीशन। क्या थी प्रिय विद्यार्थियों? ये एन की पहली कंडीशन थी। ठीक है, अब दूसरा जो नियम है प्रिय विद्यार्थियों, वह नियम नंबर दूसरा क्या कहता है? साइलेंट एच के पहले हमेशा एन आर्टिकल यूज होगा, या साइलेंट एच वाले शब्दों से पहले हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। किसका प्रिय विद्यार्थियों? एन आर्टिकल का यूज होगा। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं 1 घंटे में वापस आता हूं तो लिखूंगा आई कम बैक खालिस्तान आवर। ठीक है, ये ध्यान देना, आवर में एच है बिल्कुल साइड में रहता है। इसका जब उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार होता है आवर, है ना। तो इसलिए हम वोवेल्स की ध्वनि आ रही है तो ऐसी स्थिति में यहाँ हमेशा आई कम बैक एन आवर्स, मैं 1 घंटे में वापिस आता हूं। ठीक है, कहीं जा रहा होगा, कह रहा है कि आई कम बैक एन आवर्स, मैं 1 घंटे में वापिस आता हूं। ठीक है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? दूसरा उदाहरण है जैसे किसी की ईमानदारी को आप बताते हो तो ऐसी स्थिति में भी हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कैसे? जैसे ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। तो ऐसी स्थिति में भी यहाँ इज एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ एच है वो प्रिय विद्यार्थियों साइलेंट रहता है, इसकी ध्वनि आती है वह इस प्रकार आती है। किस प्रकार? इस प्रकार, ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो ये ओ है, क्या है? ये स्वर है या वोवेल्स है। ठीक है, तो इसलिए स्वर की ध्वनि निकालने वाले शब्दों के आगे हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। साइलेंट एच वाले शब्दों के आगे हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? नहीं डाउट है। आगे ध्यान दीजिए, आगे प्रिय विद्यार्थियों क्या है? रूल नंबर जो तीसरा है वह क्या है? पहली बार किसी वस्तु या व्यक्ति का जिक्र करने के अर्थ में। ठीक है, पहली बार किसी व्यक्ति या वस्तु का जिक्र करने के अर्थ में हमेशा प्रिय विद्यार्थियों एन आर्टिकल आएगा। क्या आएगा? एन आर्टिकल आएगा। कब आएगा? जब सिंगुलर नाउन हो। नाउन कैसा हो? सिंगुलर
नाउन हो तो उसके साथ में भी हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कैसा? एन आर्टिकल का यूज होगा, ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर आई शाह खालिस्तान, आई शाह खालिस्तान ओल्ड मैन। ठीक है, यानी मैंने देखा, क्या देखा? बूढ़े आदमी को। तो आएगा यहाँ ओल्ड मैन के लिए एन आर्टिकल। क्यों? क्योंकि यहाँ ओल्ड मैन से ध्वनि है वो वोवेल्स की आ रही है, इसलिए पहली बार किसी वस्तु का या व्यक्ति का जिक्र करना है और नाउन सिंगुलर है तो ऐसी स्थिति में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, आई सा खालिस्तान ओल्ड मैन, तो आई सा एन ओल्ड मैन, मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। यहां तक किसी व्यक्ति को डाउट, किसी भी विद्यार्थी को कहीं भी समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना। लेकिन आर्टिकल कोई भी पढ़ाएगा वो इसी तरीके से ही पढ़ाएगा, इसलिए आपको समझने के लिए घर जाकर के ज्यादा ज्यादा अभ्यास करना होगा। ठीक है ना, जो ज्यादा विद्यार्थी अभ्यास करेगा उसका ज्यादा सही होने के चांस होंगे। दूसरा, सी बोट। ठीक है, सी बोट का मतलब है लाई, क्या? खालिस्तान अम्ब्रेला। सी बोट खालिस्तान अम्ब्रेला, वह छाता लेकर आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि बारिश का मौसम था इसलिए उसको छाते की सख्त जरूरत थी। तो सी बोट एन अम्ब्रेला, वह क्या लेके आई? एक छाता लेकर के आई, वह एक छाता लेकर के आई। ठीक है, ये अम्ब्रेला की स्पेलिंग UMBRELLA। ठीक है, ये फुल स्टॉप। सी बोट एन अम्ब्रेला, वह एक छाता लेकर के आई। मैंने कहा ध्वनि वोवेल्स की हो, ठीक है, और किसी वस्तु या व्यक्ति का जिक्र करने के अर्थ में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कब? जब उसका फर्स्ट लेटर है वो किसका हो? उच्चारण करता हो स्वर का। चौथा नियम प्रिय विद्यार्थियों, चौथा नियम है वह कहता है प्रोफेशन। प्रोफेशन या पैसा बताने के अर्थ में, प्रोफेशन या पैसा बताने के अर्थ में, ध्यान दीजिए, प्रोफेशन या पैसा बताने के अर्थ में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कब? जब वो नाउन्स जिससे पहले आप आर्टिकल का यूज कर रहे हैं उस नाउन का फर्स्ट लेटर, उसकी ध्वनि या उच्चारण है वो किसका हो? वोवेल्स या स्वर का हो, ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे ही इज खालिस्तान इंजीनियर। ठीक है, वह एक अभियंता है। तब हमने बात की थी पैसा बताने के अर्थ में एक आर्टिकल का भी यूज हो रहा था, लेकिन ये जो नाउन, जिस नाउन से पहले आप आर्टिकल यूज करना चाहते हैं उस नाउन का फर्स्ट लेटर है वो वोवेल्स है, उच्चारित या ध्वनि उसकी वोवेल्स की है, तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों हमेशा एन आर्टिकल आएगा। ही इज एन इंजीनियर, नॉट। ठीक है, ही इज एन इंजीनियर, वह एक अभियंता है। दूसरा प्रिय विद्यार्थियों, सी इज खालिस्तान आर्टिस्ट। ठीक है, वह एक क्या है? चित्रकार है। चित्रकार है तो हम लिखेंगे ही इज एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट है, इसको इंग्लिश में देखोगे तो वोवेल्स है और इसका उच्चारण भी ऐसे है, आर्टिस्ट। ठीक है ना, तो आ क्या है? स्वर है हिंदी में, तो यहाँ एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं? डाउट है तो आगे चलते हैं। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्रिय विद्यार्थी शेयर करें। ये क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जैसे पहुंचेगी तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल है वो बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना। अब पांचवा नियम है, रूल ऑफ फिफ्थ है, वो क्या है? वह है नंबर्स या क्वांटिटी, नंबर्स या
क्वांटिटी बढ़ाने के अर्थ में, नंबर्स या क्वांटिटी बताने के अर्थ में, नंबर्स या क्वांटिटी, ठीक है, यानी संख्या या मात्रा बताने के अर्थ में भी हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कब होगा? जब जिस नाउन से पहले इस आर्टिकल का यूज कर रहे हो उस नाउन का फर्स्ट लेटर है वो, उसका उच्चारण है वो स्वर से हो, ठीक है, उसकी उच्चारण ध्वनि है वो हमेशा स्वर की हो, तो ऐसी स्थिति में एन आर्टिकल का यूज होगा। एज एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे ही वेटेड फॉर खालिस्तान आवर, ठीक है, ही वेटेड फॉर खालिस्तान आवर्स, ही वेटेड फॉर एन आवर्स। ध्यान रखना है यहाँ आवर्स में एच है वो साइलेंट है, तो क्या उच्चारण होगा इसका? इसका उच्चारण होगा आवर, ठीक है, यानी यहाँ पर विद्यार्थियों एच साइलेंट होने की वजह से इसका उच्चारण स्थल है अवर, और अवर की वजह से यहाँ स्वर की ध्वनि आई है, इसलिए यहाँ एन आर्टिकल का यूज हुआ है। ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए, जब भी मैं क्लास ले रहा हूं तो क्लास में कभी कभार क्या है कि मार्कर चलना बंद हो जाता है, ठीक है, तो चलना बंद हो जाएगा, प्लीज क्लास में हम छोड़ करके जाएंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हमें क्या चाहिए? एक एक्स्ट्रा पेन चाहिए, ठीक है, तो आई नीड खालिस्तान एक्स्ट्रा पेन, ठीक है, मुझे एक अतिरिक्त पेन की जरूरत है, तो यहाँ होगा एन आर्टिकल एक्स्ट्रा में ए उच्चारण आ रहा है, यानी स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए हमेशा इस नाउन से पहले एन आर्टिकल का यूज होगा। आई नीड एन एक्स्ट्रा पेन, मुझे एक अतिरिक्त पेन की जरूरत है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? नहीं डाउट है। ध्यान दीजिए, हम किसका जिक्र कर रहे हैं? आर्टिकल का। कौन सा आर्टिकल? एन आर्टिकल। जहां भी आर्टिकल यूज करने का कह दिया जाए और जिस नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है उस नाउन की ध्वनि यानी उच्चारण ध्वनि है वो वोवेल्स की या स्वर की हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एन आर्टिकल ही यूज होगा, ठीक है। कंडीशन क्या है? ये सारी कंडीशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अब छठा है, छठा क्या प्रिय विद्यार्थियों? वह है, छठा है प्रिय विद्यार्थियों, वह है एब्रीवेशन, ठीक है, एब्रीवेशन या संक्षिप्त, संक्षिप्तीकरण में, ठीक है, एब्रीवेशन या संक्षिप्तीकरण के अर्थ में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। किसका होगा प्रिय विद्यार्थियों? एन आर्टिकल का यूज होगा। कब होगा? जिस नाउन से पहले जुड़ा हो उसका उच्चारण स्थल प्रिय विद्यार्थी किसका हो? स्वर का हो, ठीक है। जैसे संक्षिप्त से, जैसे एमए, इसको हम कह सकते हैं डिग्रियों, ठीक है, स्वर से शुरू होने वाली डिग्रियों को शो करने के लिए हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। जैसे एमए होगा तो यहाँ आएगा एन एमए, ठीक है, आई एम रीडिंग एन एमए, ठीक है। हाँ, अब आगे दीजिए एन आई एस, एन आई एस, एन आई पी एस, ठीक है, एन एम बी ए, ये जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है जिसका उच्चारण जो ध्वनि है वो स्वर की हो या वोवेल्स की हो, तो ऐसी स्थिति में इन डिग्रियों को शो करने के लिए हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। ध्यान रखिए, ठीक है। एमबीए वगैरह, एफ आई आर है, जैसे एन एफ आई आर है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। हाँ, तो ये उदाहरण हमने 4-5 देखे हैं, और भी कई सारे वर्ड्स होंगे ऐसे, तो इन सभी के आगे भी हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? अब आगे देखिए, आज हम पढ़ेंगे, कल पढ़ा ए, आज पढ़ रहे हैं एन, और नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम द, फिर हमारा आर्टिकल टॉपिक पूरा हो जाएगा। उसके ठीक बाद लेंगे हम प्रीपोजिशन। क्या लेंगे? प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन हमारा काफी दिन चलेगा, लंबा टॉपिक है, तो उसमें बहुत सारे हैं प्रीपोजिशन, हम पढ़ेंगे, आगे जिक्र करेंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 7, रूल नंबर 7 है, वो क्या कह रहा है? वोवेल्स या स्वर, वोवेल्स या स्वर उच्चारित अक्षरों से पहले, ध्यान दीजिए, अक्षरों से पहले। कैसे? जैसे आपने देखा होगा ए से लेकर के जेड तक जितने भी लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंतर्गत, इन सभी का उच्चारण, प्रत्येक लेटर्स का उच्चारण है वो स्वर है। क्या उच्चारण स्थल स्वर है? तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या कहेंगे? उसके आगे हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। जैसे कैसे? एन, एफ, एन, एल, एन, एम। ठीक है, इसका उच्चारण भी हमेशा स्वर है, तो ऐसी स्थिति में भी हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। एन, एल, एन, एफ, एन, एम। ठीक है, ईच, ETC, यानी इत्यादि, इन सभी के आगे हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट? अब रूल्स नंबर 8वां है, वह कह रहा है एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है आश्चर्य। हाँ, एक्सक्लेमेशन या आश्चर्य भाव, एक्सक्लेमेशन या आश्चर्य भाव दर्शाने के अर्थ में, प्रिय विद्यार्थियों, दर्शाने के अर्थ में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। किसका होगा? एन आर्टिकल का यूज होगा। कैसे प्रिय विद्यार्थियों? ध्यान दीजिए, जैसे जैसे व्हाट है, ठीक है, सच है, व्हाट है, सच है, क्वाइट है, ठीक है, और उसके साथ साथ में रेदर है। ठीक है, ईच, यानी व्हाट है, सच है, क्वाइट है, रेदर है। या सेंटेंस में कहीं भी ये सारे शब्द दिखाई दे, इनमें से कोई भी शब्द, तो ऐसी स्थिति में भी हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कैसे? उदाहरण के तौर पर सच एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, सच है ना, ऑनेस्ट मैन, एक सच्चा आदमी। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसी स्थिति में भी ध्यान रखिए, जिस नाउन से पहले जुड़ रहा है उसका उच्चारण स्थल हमेशा वोवेल्स होना चाहिए। ठीक है, उच्चारण है वो वोवेल्स है, स्वर है कोई, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एन आर्टिकल यूज होगा। ये तो हमने पहले भी देखा, कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, दूसरा है क्वाइट, खालिस्तान, इंटरेस्टिंग, स्टोरी। ठीक है, एक रुचिकर कहानी, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। मैंने कहा एक्सक्लेमेशन यानी आश्चर्य भाव दर्शाने के अर्थ में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कब होगा? जब जिस नाउन से पहले आर्टिकल लगा रहे हैं उस नाउन का उच्चारण है वह कोई स्वर या वोवेल्स हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट नहीं? आगे ध्यान दीजिए, रूल नंबर जो नमा है वह क्या कह रहा है? नमा रूल नंबर कह रहा है विद्यार्थियों, नमा है वह है मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट या रेट दर्शाने के अर्थ में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कब होगा? जब जिस नाउन से पहले आर्टिकल लगा रहे उस नाउन का उच्चारण है वह कोई वोवेल्स या स्वर हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। कैसे? जैसे
प्रिय विद्यार्थियों, ही ड्राइव्स अ कार, वह कार चलाता है 16 किलोमीटर खालिस्तान आवर, ठीक है। ही ड्राइव्स अ कार 60 किलोमीटर खालिस्तान आवर, तो लिखेंगे एन आवर्स, यानी ही ड्राइव्स ए कार 60 किलोमीटर एन आवर्स, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चलाता है, कार चलाता है। वह स्कूटर भी चला सकता है, वह बाइक भी चला सकता है, वह गाड़ी भी चला सकता है, ट्रक वगैरह कुछ भी हो, ठीक है ना। मगर जब भी मेजरमेंट या रेट दर्शाने के अर्थ में, स्पीड दर्शाने के अर्थ में भी एन आर्टिकल का यूज होगा। कब? जब उसका उच्चारण स्थल नाउन का स्वर हो कोई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों हमेशा एन आर्टिकल का यूज होगा। तो आज कल हमने पढ़ा अ आर्टिकल का यूजेज, आज हमने पढ़ा एन आर्टिकल का यूजेज। अ और एन आर्टिकल आप घर जाकर के पुनः इसकी अभ्यास कीजिए, कोई बुक्स लीजिए, बुक्स में जितने एग्जाम्पल है उसको मिलाइए। आप कहीं रिक्त स्थान दे रखा है तो उसको भरिए, प्रैक्टिस कीजिए लिख कर, तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। कल हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ आर्टिकल में द आर्टिकल का यूज, और परसों है कल हम आर्टिकल एंड कर देंगे, ठीक है। और परसों की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बाद प्रीपोजिशन टॉपिक, एक नया प्रीपोजिशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से आपके इस सेकेंडरी तक में भी, और उसके साथ साथ में आगे इस प्रीपोजिशन का टॉपिक काफी लंबा चलेगा, इसलिए हम एक नोटबुक रखें, उस नोटबुक में ये क्लास लेते समय लिखते लिखते चलें, ताकि बार बार आपको ये क्लास देखने की जरूरत न पड़े और आप आसानी से इसको पढ़ सको, ठीक है। तो आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आमंत्रित करें, ये निःशुल्क क्लास चलेगी लगातार। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।